रिसोर्ट से निकलते ही अब हम लोग बढ़ गए थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। कौन नहीं जानता इस किले के बारे में। यह है राजस्थान की धरती का स्थित वीरता और बलिदान की अविस्मरणीय गाथाओं से भरा हुआ। आपको पता है कि यह किला भारत की सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। खैर, हम जैसे ही निकले, सबसे पहले हम सुबह के टाइम निकल गए थे, तो अब हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो हम अपनी यात्रा आगे ब्रेकफास्ट करके ही कंटिन्यू करना चाहते थे। तो हमें ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट जिसका नाम था बर्बरिक, वो नज़र आया और हमारा स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। खैर, हम अंदर गए, एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। चारों तरफ दीवारों के ऊपर ना राजस्थानी कलाकृतियाँ बनी हुई थी जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब तक हम लोगों ने खाने का ऑर्डर प्लेस किया, तब तक हम लोगों ने उनको एक गाइड भी अरेंज करने के लिए बोला, क्योंकि वी हैव नो आइडिया कि वहाँ पे जो गाइड होंगे वो सब क्या होंगे, तो इन लोगों ने ही वहाँ से अरेंज किया था। खाना आ गया था और खाने के साथ साथ हमने वहाँ के एम्बियंस को भी काफ़ी एंजॉय किया। खूबसूरत राजस्थानी कला और दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखा। हर छोटी छोटी डिटेल ना राजस्थान की संस्कृति की ना अलग ही झलक दिखा रही थी। यनिश तो जाकर वहाँ पर बैठ गया एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसको वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हुए। खैर, हमारा गाइड आ चुका था। खाना वाना ख़त्म करके हम लोग बढ़ गए थे अपने सफ़र की तरफ। जाते ही हमें दूर से हम नज़र आ रहा था। इस मंदिर के बारे में ये है कि विष्णु भगवान का 1200 साल पुराना मंदिर है, जिसके ऊपर हम कहते हैं ना हमारे देवी देवताओं की पहचान उनकी सवारी से होता है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान के गरुड़ जी बने हुए थे। खैर, हम लोग फोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं और एंटर करते ही हमें विजय स्तंभ नज़र आया। आप देखो कितना सुंदर है ये। इसके अंदर ना स्टेयर्स है और सभी धर्म की मूर्तियाँ इसमें बनी हुई है। फिलहाल इसे बंद किया हुआ है। ये था राणा कुंभा की मुगलों पर विजय के लिए खुशी में मनाया गया था, इसलिए इसे विजय स्तंभ कहते हैं। कहते हैं कि उस समय इसको बनने के लिए 10 साल लगे थे एंड 90 लाख सिल्वर कॉइन से भी ज़्यादा चांदी के सिक्के इस पर खर्च हुए थे। 122 फीट ऊँचा है और 157 स्टेप्स इसमें है। 9 मंजिल का है, जो 1 मंजिल के टूटने के बाद इसको अब 8 मंजिल तक ही खुला रखा गया था, बट फिलहाल इसको भी लॉक किया हुआ है। एंड पता है 8 तक जा सकते हैं और ये डमरू की शेप का है, नीचे से चौड़ा, देन पतला, फिर चौड़ा, तो शिव भगवान के डमरू की तरह है। खैर, अब हम आगे बढ़ गए थे। कहा जाता है कि ये फोर्ट ना 500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले को ना मौर्य राजवंश ने सम्राट चित्रगुप्त मौर्य ने अपनी 7वीं शताब्दी में बनवाया था। राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की धरोहर माने जाने वाला ये एकमात्र ऐसा किला है जिसके 7 दरवाजे हैं और यह एक ऐसा है जो कि 3-3 जौहर का गवाह भी है। रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ जौहर भी किया था, जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। खैर, अंदर एंटर करते ही हमें लेफ्ट साइड में विजय स्तंभ नज़र आया और हम सब लोग ने उसकी गाथा सुनी, जो देख के हम लोग बहुत ही खुश थे। सामने ही हमें समाधीश्वर मंदिर नज़र आ रहा था एंड उनके बारे में ये बताया गया कि वहाँ पे ही जहाँ शवों को जलाया जाता है उनके आसपास शिव भगवान का मंदिर ज़रूर होता है और स्नान करने के लिए वहाँ पे काफ़ी पानी वगैरह होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से जब किसी की शव को जलाया जाता है तो उसके बाद आगे स्नान किया जाता है। तो बस ये सब देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे एंड उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे। ये बेसिकली समाधीश्वर मंदिर है जो कि 1000 साल पुराना है और इसके अंदर शिव भगवान के 3 रूप लाइक क्रिएटर, प्रेजर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए ये मूर्ति बनाई गई है। हम लोगों ने पहले इसे बाहर से नक्काशी देखी और उसके बारे में जाना और गाइड ने उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके मुँह से सुना। थर्ड में आप लोग देखेंगे ड्रैगन। ड्रैगन को लगाते हैं अपन बुरी आत्माओं से बचने के लिए। ड्रैगन इंडिया का प्रोडक्ट है, चाइना ने कॉपीराइट किया। ओके। बहुत सारे इंडियन इसको चाइना का प्रोडक्ट मानते हैं, बट इंडियन 1000 ईयर ओल्ड ट्री है। यहाँ पे भी हर मूर्ति आपको डिस्प्ले मिलेगी। ये लास्ट अकबर के टाइम डांस करती है और इसका आर्किटेक्चर देखो, उस जमाने में अपने पास क्रेन, लिफ्ट, इंजीनियर, मशीन कुछ नहीं होता, पूरा हैंड वर्क। इसका आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है, जैसे छोटा बच्चा होता है मंदिर की दीवारों पर बनी इन छोटी छोटी मूर्तियां और उनकी बारीक नक्काशियों को सच में देखने लायक थी। एंड पता है, गाइड से हर बात और बारीकी को जानकर इतनी खुशी हुई और ना ये हर डिज़ाइन अपने आप में एक अलग कहानी और कला का नमूना था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय बिना किसी आधुनिक मशीनों के इतनी बारीकी से किया गया ये काम कैसे ही किया होगा। जितने करीब से देखते गए उतने ही उन शिल्पकारों की मेहनत और उनके अद्भुत कला के लिए सम्मान ही बढ़ता जा रहा था।
और इसके बाद हम लोगों ने देखी गौमुख लेक, और कहा जाता है कि यहाँ का पानी गौ के मुख से निकलता है। इस तरीके का एक स्कल्पचर बना हुआ है और पानी कहाँ से आता है इसका कुछ पता ही नहीं, आज तक इसका राज किसी को भी नहीं पता। 1200 साल पुराना ये है और यहाँ पर सभी रानियाँ ना अंडरग्राउंड यहाँ पर नहाने के लिए आती थी एंड शिव पूजा करके वापस अपने महल पर जाती थी। यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई 4 धाम की भी यात्रा कर ले लेकिन अगर यहाँ पर स्नान ना करे तो भी उसकी यात्रा ना अधूरी मानी जाती है। इसलिए जीवन में एक बार आकर यहाँ पे यात्रा करना और यहाँ पे स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस गौमुख की लेक देखने के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि साथ में जो समाधीश्वर मंदिर है उसके बारे में बताया। गौमुख लेक के बारे में जानने के बाद हमें बहुत ही खुशी हुई। वहाँ पर फ़ोटो कराने के बाद इसके पास में ही जो समाधीश्वर मंदिर है जहाँ पर विष्णु भगवान, शिव जी भगवान और ब्रह्मा जी तीनों एक ही जगह पर स्थित है, 1000 साल पुराना मंदिर है, वहाँ पर उनके दर्शन के लिए गए। और कहा जाता है कि इसमें एक ही गेट से एंट्री की जाती है और वहीं से बाहर निकल जाता है। खैर अंदर से मंदिर जब देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो सब लोगों ने वहाँ पर प्रार्थना की। और कहते हैं ना किसी भी मंदिर में आप रहो एक अलग ही अनुभूति होती है, वहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि मन करता है कि वहीं आप देखते रहो भगवान की इस मूर्ति को। खैर हम लोग बाहर आए, उसके बाद हम लोग बढ़ गए जौहर कुंड की तरफ, जहाँ कहा जाता है कि रानी पद्मिनी ने 16,000 अपनी दासियों के साथ वहाँ पर जौहर किया और इसके साथ साथ 3 जौहर हुए थे। खुदाई के समय उनके आभूषण और एशेस वगैरह मिले, जिससे बात कंफर्म हो गई कि जौहर हुए। इसके बाद हमें विजय स्तंभ देखने को मिला। विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि ये 9 फ्लोर का बना हुआ था, जिसके अंदर एक फ्लोर में प्रॉब्लम होने की वजह से अब 8 फ्लोर ही है जहाँ पर आप चढ़ सकते हो। विजय स्तंभ के पास आते हम लोगों ने साथ में पिक्स कराए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। सामने था मीरा टेम्पल, जिसे देखकर मीरा की कहानियाँ सचमुच याद आ गई, जहाँ उन्हें जहर दिया गया था लेकिन वो जहर अमृत में बदल गया। एंड जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था हमें एक बात तो समझ आ गई थी कि इस फोर्ट को कुछ घंटों में देख पाना लगभग नामुमकिन है। और न जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी पैदल चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आगे का हिस्सा हमने कार से देखने का फैसला किया। पर कार से चलते हुए भी किले की भव्यता कम नहीं लग रही थी। बस जहाँ जा रहे थे यही सोच रही थी कि इतनी बड़ी संरचना आखिर बनाई कैसे हुई होगी। पता है इस सफ़र की सबसे खास बात यही थी कि एक बात जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ये समझ में आ रहा था कि इतना विशाल है कि यह सब कुछ नया देखने और जानने को ही मिलता है। हर रास्ता, दीवार और जगह अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियाँ समेटे हुए हैं। हम जितना भी एक्सप्लोर कर रहे थे हर जगह गाइड एक नई दिलचस्प बातें बताई जा रहा था। एंड सचमुच ऐसा लग रहा था कि मानो इतिहास ना किताबों से निकलकर हमारे सामने जिंदा होकर खड़ा हो गया हो। मंदिर के किले की भव्यता और दीवारें, हर चीज़ अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती लिए हुई थी। बस फिर क्या था, जगह जगह रुक कर गाइड हमें बहुत सी चीज़ें बताए जा रहे थे। एंड सब जगह एक बात तो है, किले की भव्यता तो हर पल महसूस हो रही थी, लेकिन जहाँ एक तरफ इनकी विशालता और खूबसूरती देखकर अच्छा लग रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ टूटी हुई इमारतें, खंडर और बिखरे हुए अवशेषों को देखकर मन में काफ़ी दुख हो रहा था। और ना ये लग रहा था कि कभी शान और रौनक से भरी ये जगह आज समय के साथ इस रूप में हमारे सामने खड़ी है। बट फिर भी इन दीवारों और पत्थरों में आज भी उस दौर की वीरता, इतिहास और संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। एंड सच में यहाँ का सफ़र करते हुए मेरा दिल बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि हम इस देश के वासी हैं जहाँ हमें प्राचीन सभ्यता की ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और हमारे पास प्रमाण है कि इतने महान राजा महाराजा थे हमारे भारत देश में और उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया एंड क्या हमारे पास धरोहर है उनकी। सच में देख के ना मतलब बहुत खुशी हुई। और ना एक बात बताऊँ, इस सफ़र का सबसे ख़ास बात ये रही थी कि यहाँ सिर्फ ना पुराने पत्थर नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ भी है। अगर आप कभी भी यहाँ आने का प्लान करें ना तो एक सलाह ज़रूर दूँगी, आरामदायक शूज़ ज़रूर पहन कर आइएगा और अपने साथ पानी ज़रूर रखना। और अगर बच्चे साथ में हो ना तो मौसम का ख्याल रखना भी काफ़ी ज़रूरी था। एंड यहाँ पे अरावली हिल्स हमें नज़र आ रहे थे। बस ये कुछ एडवाइस मुझे आपको देनी थी जो साथ रखना, क्योंकि हमारे साथ में बच्चे थे तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। और सबसे ज़रूरी बात, अपने साथ एक अच्छा सा गाइड ज़रूर रखना, क्योंकि ना अपने पूरे इतिहास को जानने का उसमें ही ना एक अलग ही मज़ा आएगा। जो सटीक चीज़ें और सही जानकारी गाइड दे पाएगा आपको, वैसे हम लोग देख के उस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। चीज़ें दिखाई देती है बट समझ से बाहर होगी। हमारा आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इस किले ने ना हमें सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं दिखाई बल्कि राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और शौर्य की छोटी सी झलक भी दी है। उम्मीद है आपको हमारे साथ ये यात्रा पसंद आई होगी।
होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम अपनी अगली खूबसूरत जर्नी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।